अभिदम दिवस के अवसर पर किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है? आंसर, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा 500 एकड़ में फैला है, जिसे प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। मेट्रोपॉलिटन सिटी किस नगर को कहा जाता है, अर्थात मेट्रोपॉलिटन शहर किसे कहते हैं? आंसर, मेट्रोपॉलिटन शब्द ग्रीक शब्द मेट्रोपॉलिटन से बना है, जिसका अर्थ है सिटीजन ऑफ ए मदर स्टेट। मेट्रोपॉलिटन का उपयोग एक बड़े शहर को संबोधित करने के लिए किया जाता है, जिसमें आबादी रहती है और रोजगार के अवसर होते हैं, जो सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से आसपास के क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी को हिंदी में महानगर या महानगरीय क्षेत्र भी कहते हैं। ऐसे बड़े शहर क्षेत्र जिसमें लोगों की संख्या 10 लाख से अधिक होती है तथा मेट्रो, एयरपोर्ट, रेलवे तथा परिवहन के साधन आसपास होते हैं, उसे मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी एक विशाल जनसंख्या केंद्र और उसके पड़ोसी क्षेत्रों को मिलकर बनता है, जिसमें निकटतम शहर एवं अनप्रभावित क्षेत्र भी शामिल होते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से मुंबई दुनिया का चौथा और भारत का सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ ही यह विश्व के सबसे बड़े 10 वाणिज्यिक केंद्रों में भी आता है। नगर पालिका का मतलब क्या होता है? नगर पालिका पूर्ण रूप से एक शहरी निकाय शासन के रूप में कार्य करता है और क्षेत्रों के अनुसार नगर पालिकाएं को नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम की श्रेणी में विभाजित किया जाता है। नगर पालिका का मतलब संविधान के 74वें संविधान संशोधन से है, जिसमें नगर पालिकाओं को भाग 9 क में जोड़ा गया है और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यह एक शहरी निकाय शासन है, जिसे पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार त्रिस्तरीय रूप में विभाजित किया गया है। नगर पालिका और नगर पालिका परिषद में क्या अंतर है? किसी राज्य के स्थानीय शहरी शासन में जनता की भागीदारी बढ़ाने हेतु 74वें संविधान संशोधन के रूप में शहरी स्थानीय शासन को सशक्त बनाया गया, जिसे भाग 9 को में नगर पालिका कहा गया और इसे ही सामान्य रूप में नगर पालिका कहा जाता है। आपको बता दें कि नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम यह तीनों नगर पालिका की श्रेणी है, जिन्हें जनसंख्या के आधार पर बनाया जाता है और सबसे छोटी इकाई को नगर पंचायत व सबसे बड़ी इकाई को नगर निगम के रूप में होती है। पार्षद क्या होता है? व्हाट इज ए काउंसिलर? प्रत्येक शहर को छोटे छोटे नगर मोहल्ले में विभाजित किया गया और नगर मोहल्ले को वार्ड में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड के प्रतिनिधि को ही पार्षद कहते हैं। पार्षद का चयन सीधे उस वार्ड की जनता के द्वारा किया जाता है। पार्षद का मुख्य कार्य उस वार्ड से संबंधित समस्याओं को नगर पालिका या नगर परिषद में पेश करना व इसके बाद परिषद द्वारा बजट पास करके उस समस्या का हल निकाला जाता है। पार्षद का चुनाव कैसे होता है? आंसर,
पार्षद का चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में कराया जाता है। प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में निर्वाचन आयोग राज्य सरकार की सहायता से नगर निकाय चुनाव का आयोजन करती है। इस चुनाव में शामिल होने वाले व्यक्ति को जनता के द्वारा चुना जाता है। उस नगर की सारी जनता एकजुट होकर अपने इलाके के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करती है। केंद्र शासित प्रदेश का तात्पर्य मतलब क्या होता है? आंसर, वह क्षेत्र जहां का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है, उस प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में भी प्रशासन और सुरक्षा की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम, जहां पर विधानसभा का गठन किया जाता है, और दूसरा, जहां पर विधानसभा का गठन नहीं किया गया है। विधानसभा का गठन वाले राज्य में प्रमुख विषय केंद्र है, केंद्र सरकार के पास ही रहते हैं, और वहां की सरकार को लगभग प्रत्येक निर्णय के लिए उपराज्यपाल से अनुमति प्राप्त करनी होती है। यहाँ पर उपराज्यपाल सरकार को स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होता है। भारतीय संविधान क्या है? आंसर, भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। यह प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। इसके तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। यह एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है जिसमें भारत के प्रशासन चलाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस संविधान में दिए गए नियमों का उल्लंघन कोई भी सरकार नहीं कर सकती है, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। संविधान के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य क्या है? आंसर, संविधान का पालन करने से कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार शासन को नहीं चला सकता है। इसमें जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय संविधान के द्वारा आम नागरिक को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है। मतदान के द्वारा ही देश की सत्ता में परिवर्तन किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के नागरिकों में सभी प्रकार की शक्ति विद्यमान होने की बात स्वीकारी गई है। यह प्रशासनिक संविधान के उद्देश्य की जानकारी देती है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार क्या है, किसे कहते हैं? आंसर, भारत के संविधान द्वारा भारत के हर नागरिक को बुनियादी रूप में कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिनके द्वारा हम भारत के निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं। इन्हें ही मौलिक अधिकार के रूप में कहा जाता है, जो निम्न प्रकार के हैं। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे इस चैनल को।